आ, नमस्कार दोस्तों, बॉडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बिल्कुल एक नया वीडियो है जो कि मैं आउटडोर शूटिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कैसा बनेगा, आवाज़ कैसा आएगा मुझे नहीं पता, बट ट्राई कर रहा हूँ कुछ अलग करने का, जिसमें कि हम और दुनिया की तरफ एक्सप्लोर करेंगे और हम उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं उसका दो पर्पस है। पहला ना कि मैं विज़न पे बात कर रहा हूँ, ठीक ना? और उसके साथ साथ मैं आपको ये बुक भी दिखाऊंगा। ये भगवत गीता है, जो मैं बार बार इसको वो करूंगा, रेफरेंस में लूंगा कि भगवत गीता को हमेशा रेफरेंस में लेना है। हम क्या बता रहे हैं कि ये हर किसी का, जितने भी हम लोग हैं, हर किसी के जीवन का एक विजन होना चाहिए। विजन का क्या मतलब होता है? विजन का मतलब होता है सपना नहीं, सपना होता है सब किसी का, कुछ ना कुछ पाने का सपना होगा, उसके साथ साथ एक विजन होगा। जैसे अगर मुझसे पूछो तो मेरा एक विजन है कि हम एक ऐसे समाज में रहे जिसका नींव जो होगा, जिसकी नींव जो हो राइट एजुकेशन हो। राइट एजुकेशन का क्या मतलब होता है? राइट एजुकेशन का मतलब है कि वो एजुकेशन जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी तक सीमित ना हो, वो हमें बताए कि हमें लाइफ में क्या करना है, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या हो सकता है। स्पिरिचुअल एजुकेशन हो सकता है, फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, फिर उसके बाद इमोशनल एजुकेशन हो गया, ये सारा उसमें इंक्लूड हो। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होती है, हमारी नीड बढ़ जाती है और उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमें ये एजुकेशन सिस्टम जिसकी मैं कल्पना करता हूँ वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आज मैं भगवत गीता की फिर से बात करूंगा, और इसके बाद मैं बार बार क्यों करता हूँ इसके पीछे एक रीजन है, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो कोर वैल्यू का रीजन है। मैं बार बार कहा हूं कि एक कोर वैल्यू जो होता है, कोर वैल्यू क्या होता है, मतलब इसको ऐसे वार फील्ड की बात मैं कर रहा हूँ कि जो भी वार फील्ड होता है, लाइक लाइफ में भी ऐसा होता है, सेम कंडीशन होता है, ऐसा ही महाभारत में भी हुआ। तो उसका कोर मोटो क्या है? कोर मोटो है कि एक ये पूरा का पूरा एक वार जोन होता है। इस वार जोन से हमें निकलना है। आउटडोर में वो शूट करने का भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैक्सिमम जो होता है वो आवाज़ कभी कभी प्रॉब्लम आने लगता है, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है। तो क्या होता है कि हम सभी किसी ना किसी एक वार फील्ड में होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम सबका होता है। जैसे कि महाभारत में क्या था, महाभारत में क्या था कि भगवत गीता को पढ़ने में प्रॉब्लम क्यों होती है? इसलिए प्रॉब्लम होती है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि क्यों पढ़े। ठीक ना? उसको एक रोचक मय तरीके से अगर जानने की कोशिश करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। तो रोचक मय तरीका क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है जब उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने लाइफ के साथ। अपने लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, हम इस पे बात करते हैं। अपने लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? हम सभी का अपना अपना एक वार फील्ड है। हर कोई, हम दो तरीके से वार कर रहे हैं, एक सोशल और एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव पे वार कर रहे हैं। आप सोशली अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होगे, या फिर आप इकोनॉमिकली अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब हम सभी कहीं ना कहीं वार फील्ड में है। और वार फील्ड में क्या होता है, जब हम एक बार एंट्री कर लेते हैं तो फिर थोड़ी देर के बाद लगता है यार क्विट कर दे। ऐसा ही हुआ भगवत गीता का क्यों रचना हुआ, क्योंकि ऐसा ही हुआ कि अर्जुन जब वार फील्ड में गए, जैसे ही गए फिर उसके बाद जब पहला अध्याय में क्या है, स्टार्ट ही होता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शाम विवता युद्ध सम मामका पांडव किम सुकुर्बत संजय। मतलब ये जो धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है उसमें बताओ कि क्या चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि कुछ समय के बाद जो है वो अर्जुन ने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मैं फाइट ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ही हम सभी करते हैं, हम सभी करते हैं किसी न किसी पॉइंट पे जाके एट द स्टेज हम क्या करते हैं, फाइट को क्विट करते। तुम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एक टाइम के बाद हम क्विट करने की कोशिश करते हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन में अर्जुन ने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये चीज़, और वो क्विट करने की कोशिश किया। ये पहला अध्याय में है। दूसरा अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण, उस भगवान श्री कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम या तो युद्ध के मैदान में आते ही नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार युद्ध के मैदान में आ गए तो तुम्हारा नपुंसकता है, तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते। तुमको अगर तुमको यहाँ पे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी मैदान में तुम मोक्ष की प्राप्ति होगी तुम्हें। अगर तुम लड़ोगे, अगर जीत गए तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुमको फिर स्वर्ग मिलेगा। इसका मतलब अगर आप युद्ध में जाते हैं, अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हारते नहीं हैं, या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं। हम इसी तरीके से और भी वीडियो लाएंगे, बट अभी मेरा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि मैं कभी आउटडोर शूट किया नहीं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। बट मेरे अंदर की ये वीकनेस है कि मुझे आउटडोर शूट करने में एक वीकनेस क्रिएट होता है, तो मैं इस वीकनेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता वीडियो कैसा बन रहा है, बट अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। थैंक यू गाइस।